हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके हाजिर हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नए थीम्स और आइकन्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हो सकता है आपने विंडोज़ में थीम इंस्टॉल किया हो ताकि इसका लुक और डेस्कटॉप वॉलपेपर वगैरह चेंज हो जाए, लेकिन लिनक्स में ये जो थीमिंग का कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है विंडोज़ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स अवेलेबल मिलेंगे, बहुत सारे आपको आइकन सेट्स मिल जाएंगे जो कि विंडोज़ में इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। तो चलिए कोई देर ना करके जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ कि आप कैसे कहाँ से आप जो है थीम्स को डाउनलोड करेंगे वो पहले मैं दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको जो वेबसाइट में जाना है उसका नाम है जीनोम लुक। जीनोम लुक जो वेबसाइट है इस पर अगर आप जाएंगे, देखिए GNOMELOOK.org। तो इसमें आप जब जाएंगे तो यहाँ से आपको थीम्स वगैरह जो भी है वो मिल जाएंगे। देखिए काफ़ी बड़ा कलेक्शन है, बहुत ही ह्यूज कलेक्शन है थीम्स और आइकन सेट का। यहाँ पे आप बिल्कुल कर्सर थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ज़रा, ये लेफ्ट साइड पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है आपका बहुत सारे टाइप के थीम है। मैं यहाँ पे आज 3 तरीके का बताऊंगा। यहाँ पे बेसिकली जो आइकन सेट्स हैं वो मैं बताऊंगा आज, आइकन सेट्स। और यहाँ पे जीटी के थीम्स के बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए जीटी के थीम्स कुछ अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो कि एप्लीकेशन और विंडो का जो लुक है वो चेंज कर देता है। इसके बाद आपको जो है आइकन्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे फुल आइकन थीम्स हैं। तो फुल आइकन थीम्स में मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ तो इस पर जो आइकन्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। यहाँ पे देखिए इसमें सॉर्टिंग किया हुआ है, ये लेटेस्ट वाला है, लेटेस्ट कौन कौन सा आइकॉन थीम्स निकल रहे हैं ये आपको दिखेगा। देखिए काफ़ी बढ़िया बढ़िया निकल रहे हैं। अगर आपको रेटिंग के हिसाब से देखना है कि हाईएस्ट रेटेड जो आइकन्स है वो कौन कौन से हैं, तो ये आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं ये हाईएस्ट रेटिंग वाला है, जिसको सबसे ज़्यादा रेटिंग मिला है इस तरह से। और फिर कोई भी आइकन सेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आप डाउनलोड करेंगे, मान लीजिए मैं ये जो आइकन सेट है, मान लो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कुछ प्रीव्यूज़ दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ कि कैसा ये लुक होगा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। मान लो ये नाम है कोरा आइकन थीम। तो मान लो मैं यहाँ पे ये इसका जिप फाइल में डाउनलोड करता हूँ। कोरा ग्रीन जो है इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है ये डाउनलोड का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। और डाउनलोड जैसे मैं क्लिक करूँगा, मान लो मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो देखिए डाउनलोडिंग शुरू हो गया। ये मेरा जो डाउनलोड फोल्डर है वहाँ पे ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं आइकन सेट को। और यहाँ पे आप कर्सर थीम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कर्सर थीम है जो कि माउस कर्सर का थीम है। डिफरेंट जो माउस कर्सर है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, माउस कर्सर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट रेटिंग में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ओरियो कर्सर ये मैं यूज़ करता था, बहुत ही बढ़िया है, कॉमिक टाइप का है। ये भी मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। और देखिए काफ़ी सारे कर्सर के थीम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद जो जीटी के थीम्स हैं, जीटी के थीम्स मतलब जो विंडोइंग थीम है, विंडो पूरा जो आपको खुल के आ जाएगा या फिर चारों तरफ वो किस तरह के हो। तो देखिए जीटी के थीम्स यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रेटिंग में चलूँगा ताकि हाईएस्ट रेटेड मुझे मिल जाए कौन कौन से थीम्स हैं। और देखिए ये काफ़ी सारे देखिए थीम्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप कोई भी थीम को क्लिक करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। कोई भी थीम आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं मान लीजिए इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये यहाँ पे इसका इमेज जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लुकिंग इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं अगर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। देखिए काफ़ी सारे वैरायटी अवेलेबल है। मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पे देखिए ऑरेंज, ब्लू, रेड, बहुत से टाइप के हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई एक डाउनलोड करता हूँ, मान लीजिए ये योलो वाला मैं डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐसे डाउनलोड मैंने कर लिया। तो डाउनलोड आप लोग सीख गए कि कैसा करना है। देखिए डाउनलोड हो रहा है। अब मैं दिखाऊंगा कि आप इसको जो है इंस्टॉल कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे डाउनलोड वाला जो फोल्डर है वहाँ पे मैं चलूँगा और पहले मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट जगह पे मैं कर लेता हूँ। ज़रा इसको मैं ये वीडियोज़ वाले जो मेरा फोल्डर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये जो जिप फाइल्स हैं, ये हमारे कुछ आइकॉन्स और थीम्स हैं और मैंने अभी अभी ये वाला और ये वाला डाउनलोड किया है, कोरा ग्रीन और ये येलो वाला। तो इसको आप कैसे जो है इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो मैं पहले एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो देखिए ये आप दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक है कि आप जो अभी जो करंट आपका यूज़र है अकाउंट में, यूज़र मतलब कि आप जिस यूज़र से लॉगिन किए हैं अपने सिस्टम में, लिनक्स सिस्टम में, वो एक हो सकता है पर यूज़र बेसिस। उसमें आपको होम डायरेक्टरी में आपको जो है आइकन्स को पेस्ट करना होगा होम डायरेक्टरी में। लेकिन अगर आप ऑल यूज़र के लिए करना चाहते हैं तो आपको यूज़र शेयर थीम्स में इंस्टॉल करना, मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, देखते रहिए। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं, पहले इसको हम जो है राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद इसको हम करते हैं एक्सट्रैक्ट हियर। तो एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है इसका, और देखिए ये जो है ये फोल्डर आ गया इसका। इस फोल्डर के अंदर देखेंगे, देखिए इस फोल्डर के अंदर देखेंगे तो आपको 3 थीम्स मिल जाएंगे यहाँ पे। देखिए थीम्स का जो फोल्डर है वो कैसे पहचान में आएगी। देखिए जब भी आप उस फोल्डर को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक .index.theme नाम का एक फाइल दिखेगा। इसका मतलब है कि ये जो है एक आइकन थीम है। तो ये एक देखिए कोरा ग्रीन जो है ये आइकन थीम है, ये लाइट वाला है, लाइट। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं index.theme नाम का एक फाइल है, तो ये भी एक आइकन थीम है। तो ये जो आइकन थीम्स है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इन तीनों को लेके जो है, अच्छा पैनल वाला भी है एक है, ओके। तो इन तीनों को लेके मैं क्या करूँगा कि इन तीनों को मैं यहाँ से कट कर लूँगा और यहाँ से फिर मुझे कहाँ जाना है। देखिए ये क्या है, ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ आइकन थीम। तो आइकन थीम आपको कहाँ पे रखना है, देखिए ये हम होम डायरेक्टरी पे चले गए, यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ फोल्डर्स दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको हिडन जो फोल्डर्स है वो नहीं दिखेगा, हिडन फाइल्स नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको Ctrl+H टैप करना होगा, Ctrl+H दबाना होगा, या फिर यहाँ से ये जो है हमारा, यहाँ से आपको शो हिडन फाइल्स में ये वाले में चेक करना होगा। तो आप देख सकते हैं जो हिडन फाइल्स है, यानी कि जो डॉट से शुरू होता है जो भी फाइल्स, वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ढूंढना है .icons नाम का फोल्डर, ये देखिए मुझे मिल गया है। अगर नहीं है आपका तो आप बना लीजिए न्यू फोल्डर, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना सकते हैं और न्यू फोल्डर में आप .icons इस तरह से आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा तो है पहले से, तो मैं इस .icons पे चलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पेस्ट किया हुआ है थीम मेरा। इसके साथ में और भी जो मैंने अभी कट किया है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा जो थीम है वो आ गया, कोरा ग्रीन और कोरा ग्रीन लाइट और कोरा ग्रीन पैनल, ये 3 जो थीम है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो है थीम मैं चेंज कैसे करूँगा, पहले मेरा जो करंट थीम है वो ज़रा देख लीजिए कि करंट थीम मेरा कैसा है, किस तरीके का है, ये आप देख सकते हैं। ये जो विंडोइंग सिस्टम है बेसिकली, मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, देखिए ये इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। और जो है ओके, अब चेंज कहाँ से करेंगे, देखिए अब जो थीम चेंज करने का जो आपके पास सॉफ्टवेयर होगा वहाँ से आप इस थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जीनोम डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जीनोम में जीनोम ट्विक हमको मिलता है, ये जो ट्विक है जीनोम ट्विक अब मुझे मिलता है। तो इस जीनोम ट्विक की मदद से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं अपीयरेंस में चलूँगा और यहाँ पे मुझे जो है एप्लीकेशंस जो है, एप्लीकेशन जो थीम है यहाँ पे मुझे ढूंढना है जो मैंने अभी इंस्टॉल किया। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे थीम्स मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने अभी जो इंस्टॉल किया उसको मैं यहाँ पे खोजने की कोशिश, सॉरी यहाँ पे नहीं, आइकन थीम। तो पहले मेरा जो अभी के आइकन्स थोड़ा देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ ताकि चेंज जब करेंगे तो पता चला। देखिए अभी के आइकन्स ये सब है जो मेरे पास है। पेपिरस आइकन बेसिकली यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये आप फोल्डर वाला आइकन देख सकते हैं, इस तरीके का है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आइकन थीम को चेंज करूँगा। देखिए आइकन्स हैं, तो आइकन्स ई पेपिरस अभी है ये, तो इसको मैं चेंज करूँगा। अभी जो मैंने देखिए ये जो कोरा मैंने डाउनलोड किया, तो कोरा ग्रीन इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। और देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए ये आइकन्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे चेंज हो गया है, अब देख सकते हैं। मैं और भी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे जो फाइल्स है यहाँ आप देख सकते हैं, ये कोरा ग्रीन जो है ये आप आइकन्स जो है वो चेंज हो चुका है। और एप्लीकेशन में भी हम लोग देख लेते हैं, और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आइकन्स है वो चेंज हो गए हैं।
तो इस तरह से आप कोई भी नए आइकन्स को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको GTK थीम्स के बारे में। तो GTK थीम में यहाँ पे वही चलता हूँ अपने वीडियो वाले, इसमें वीडियो वाले फोल्डर में, और यहाँ पे जो मैंने अभी डाउनलोड किया ये वाला, तो इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर, तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और देख सकते हैं ये फोल्डर बन गया। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ फोल्डर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी जो है बहुत सारे थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थीम्स। और यहाँ पे भी देखिए index.theme, ये आपका जो है फोल्डर है, मतलब ये सारे ही जो है ये आपको मिलेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जीनोम शेल थीम है। ओके, तो पहले मैं जो आपका ये वाला जो थीम है इसको मैं इंस्टॉल पहले कर लेता हूँ। देखिए इसमें मुझे क्या करना होगा, बस इसको हमको जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके फिर होम डायरेक्टरी में यहाँ पे आपको डॉट थीम्स नाम का जो फोल्डर है वो आपको ढूंढना होगा। ये है डॉट थीम्स, अगर नहीं है तो बना लीजिए, और इस पे जाके मुझे पेस्ट करना होगा। ये GTK थीम्स के लिए है। ये क्या है? GTK थीम्स के लिए है। तो ये मैंने SKUOS YOLO ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब मैं वही ट्विक टूल पे मेरा चलता हूँ। ट्विक टूल को एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ, दोबारा ओपन करूँगा। तो ये ट्विक टूल पे मैं चलता हूँ, और यहाँ से जो है मैं अपीयरेंस पे फिर ये जो एप्लीकेशन का जो ये है ये इसको मैं चेंज करूँगा, और यहाँ पे मुझे ढूंढना होगा। ये देखिए ये मिल गया मुझे ये, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं कैसा ये दिखता है। ओके, देखिए ये इसका लुकिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, आप देख सकते हैं नया जो थीम है वो इंस्टॉल हो गया है। तो ये देखिए ये थीम उतना बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा, लेकिन है। तो इसको आप देख सकते हैं योलो वाला है थोड़ा सा। तो इस तरह से आप जो है थीम को चेंज कर सकते हैं। ये GTK थीम से आप देख सकते हैं इसका जो लुकिंग है विंडो का वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आइकन है इस तरह से येलो वाला। तो इस तरह से आप जो है चेंज करें। इसके बाद आप कर्सर थीम को भी चेंज कर सकते हैं। कर्सर थीम मैंने डाउनलोड एक मेरा किया हुआ है, मैं अभी दिखाता हूँ कि मेरा एक कर्सर थीम डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे फोल्डर पे। वो है ये वाला। अभी देखिए मेरा कर्सर थीम ये इस तरीके का है, और ये जो है इसको मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं एक्सट्रैक्ट हियर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वोलानेट्स कर्सर जो है, तो इसका जो ये खुल के आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए फोल्डर खुल गया। तो ये जो है कर्सर थीम को यहाँ पे भी डॉट आइकन्स पे हमको पेस्ट करना। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं होम डायरेक्टरी पे चलता हूँ। यहाँ पे फिर जो डॉट आइकन्स है यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पहले से ये पेस्ट किया हुआ है, तो मैं दोबारा इसको पेस्ट नहीं करने वाला। तो अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ कर्सर आइकन को। तो मैं वही ट्विक टूल पे मैं चलता हूँ। मेरा जो ये ट्विक टूल है आप देख सकते हैं, ट्विक टूल पे मैं चलता हूँ, और यहाँ पे अपीयरेंस में देख सकते हैं कर्सर। तो कर्सर ये जो डिफ़ॉल्ट को इसको मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, और ये देखिए ये, तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखिए ये कर्सर आइकन जो है चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। ये जो कर्सर आइकन है चेंज हो गया, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये नया जो कर्सर आइकन है। तो इस तरीके से आप जो है नए थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरी तरीके से आपका जो डेस्कटॉप है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद और एक चीज़ है जो कि है शेल थीम, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जीनोम डेस्कटॉप के लिए है। ये जो जीनोम का जो ये शेल है आप देख सकते हैं, ये इसको कहते हैं जीनोम शेल। तो इस शेल थीम को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो शेल थीम भी आपको मिल जाएगा। मैंने देखिए अभी जो एक डाउनलोड किया GTK थीम, उस पर एक शेल थीम मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका हाँ ये वाला जो है देखिए, इस पे आपको एक शेल थीम भी मिलेगा, जीनोम शेल थीम। ओके, देखिए यहाँ पे एक देखिए ये जीनोम एक शेल थीम, जीनोम शेल, ये शेल थीम आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो इसको आप जो है वही डॉट थीम्स फोल्डर पे आप इसको डाल सकते हैं। इसको आप डॉट थीम में आप इसको डाल सकते हैं, तो आपको शेल थीम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली रहेगा वो डॉट थीम्स जो है, यहाँ पे आपको वो पेस्ट कर देना है, आप देख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे जैसे मेरा एक देखिए पहले से इंस्टॉल है, देखिए राउंडेड रेक्टेंगल पर्पल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो जीनोम शेल जो है ये थीम मौजूद है। अब इसको कहाँ से चेंज करेंगे, ट्विक टूल से ही चेंज करेंगे। तो ट्विक टूल में मैं चलता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए जीनोम शेल थीम को आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए शेल है, तो शेल जो है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। देखिए काफ़ी सारे थीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये राउंडेड रेक्टेंगल पर्पल जो है मैंने चेंज कर दिया। तो देखिए जो शेल थीम है देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल बन गया। देखिए ये शेल थीम जो है चेंज हो गया, थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। ओके, थोड़ा सा कलर इसका डिफरेंट टाइप का हो गया है। तो बेसिकली जो शेल थीम है वो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरा, अगर आपके पास कुछ इंस्टॉल है तो आप कर सकते हैं। जैसे ये वाइट सूर ये वाला, इसको मैं कर देता हूँ। तो देखिए ये इस तरह का बन गया। ओके, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा को दिखाता हूँ। ओके, ये देख सकते हैं आप। तो बेसिकली जीटी के थीम और शेल थीम का एक अगर बढ़िया सा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा आप डेस्कटॉप को बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग बना सकते हैं। ओके, तो यस, देख सकते हैं इस तरह से आप जीनोम शेल थीम को जो है चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से नए थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कीजिए अच्छे से और नए नए थीम्स ट्राई करते रहिए, और जो भी पसंद है उसको आप यूज़ कीजिए। कुछ दिन बाद नहीं पसंद आता है उसको चेंज कर दीजिए। तो बहुत ही यहाँ पे आपको जो है फ्रीडम जो है बहुत ही वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रीडम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे जो आइकन्स है, थीम्स है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। तो कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल विंडोज़ में इतना वैरायटी आपको नहीं मिलेगा, या मैक ओएस में आपको इतने वैरायटी नहीं मिलेंगे जितने कि आपको लिनक्स में मिलेंगे, क्योंकि इसका जो कम्युनिटी है वो बहुत ही वास्ट है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ इसको जो है एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोग अच्छे रहिए और लिनक्स को यूज़ करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।